जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांति। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया, हाँ ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को ये कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, ए लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, ए 64 योगिनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण। वो नारी कभी बेढंग नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी, क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं? बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई। हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूँ। और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना, तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना, तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना, लड़ाई झगड़ा कर हमारे टेंशन में जिंदगी ना यहाँ आए हो, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुरा कर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ, तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर, मुस्कुराकर, हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी, भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुरा कर जा रही है। शंकर जी कहते हैं, जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है, मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूँ, तुम मुस्कुरा कर। उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूँ कि तुम मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी भी आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना, तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना, तो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए? हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के देगी ना, पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना। तुम्हारे कहने से दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के,
तुम सारी दुनिया में कहते फिरो हमारा तो गोड़ा घना दुख है, हमारा तो पाँव बहुत दुख है, हमारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो। इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आप नहीं है। समय शरीर तेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।